रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच की घटना है, जब सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि धैर्य बनाकर रखें। घटना चुरचू प्रखंड के गोंदवार की है, तो हाथियों का आतंक, दहशत लगातार जारी है और इस बार हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने 6 लोगों की जान ली है। अब तक न जाने कितने लोगों की जान इन हाथियों की वजह से चली गई है। वन विभाग की तरफ से लगातार एक्शन लिया जाता है, हाथियों को भगाने की कोशिश होती है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन ये हाथियों का झुंड गांव वाले इलाके में प्रवेश करता है, लोगों की जान लेता है, घरों को क्षतिग्रस्त करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है और एक बार फिर से दहशत का माहौल इन मौतों के बाद से कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तस्वीर जहां वन विभाग की टीम भी अनाउंसमेंट कर रही है। अचानक हम हाथी आ गए रात में 12 बजे रात को आ गए, तो हम लोग को जान ही नहीं पाए, कोई अलर्ट भी नहीं किया हम लोग को, ना फॉरेस्टर भी हम लोगों को भी नहीं कुछ किया कि हाथी इधर ये रूट में है कि कहाँ है, हमको ये भी नहीं सही किया। तो हम लोग अगर अलाउ करता तो हम लोग को अलर्ट हो जाते। उसी क्रम में हम लोग को जानपान नहीं हुआ, तो अचानक से हाथी रात में आके आदमी पर हमला कर दिया और 6 आदमी को मौत के घाट उतार दिया। क्या नाम है? और उनमें से एक ही घर का एक परिवार का 4 ही आदमी है और एक घर का सिंगल है, एक घर की सिंगल है। सुशांत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशांत, 6 लोगों की जान चली गई है और ना जाने कितनी जान अब तक जा चुकी है, किस तरीके के हालात और हाथियों का झुंड क्या अभी भी वही मौजूद है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये देर रात की घटना बताई जा रही है कि रामगढ़ के तरफ से जो 5 हाथियों का झुंड है वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो है लोगों को निशाना बनाता है। हालांकि संदर्भ में जो डीएफओ ने बताया है कि वो अनाज की तलाश में गांव की ओर आए थे और आने के बाद जो है वो 6 लोगों की जान ले लिए। फिलहाल की बात करें तो लोगों में आक्रोश है, लोग 100 के साथ जो है गांव में बैठे हुए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लोग जो है सुरक्षा की गुहार जिला प्रशासन से लगा रहे हैं। जी, तो वन विभाग की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? हाथियों को भगाने को लेकर के हाथी फिर से आए नहीं? फिलहाल की अगर बात कर ले तो वन विभाग जो है लोगों से अपील कर रही है कि आप जो है आसपास के जंगली क्षेत्र में ना जाए। हालांकि देर रात्रि भी जो है वन विभाग के द्वारा माइकिंग की गई थी, लोगों को अलर्ट किया गया था। फिलहाल की जो है यह सब पहलू जो अपनाए जा रहे हैं कि आप जो है सतर्क रहे। फिलहाल मुआवजे की बात चल रही है, जो मुआवजा होता है, सरकारी प्रावधान होती है, उस पर बात चल रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इसीलिए कोई भी ग्रामीण रात के अंधेरे में और रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां हाथियों के झुंड का उत्पात देखने को मिला है। रामगढ़ वन क्षेत्र के कांकेबार में उत्पात मचाया हाथियों ने। देर रात हाथियों ने उत्पात मचाया, गेहूं की फसल को रौंद दिया, 2 घरों के दरवाजे को तोड़ा, ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल में खदेड़ दिया है। तो बड़ी खबर, जहां हाथियों का उत्पात रामगढ़ में भी देखने को मिला है। बता दें कि कांकेबार में उत्पात हाथियों ने मचाया है, गेहूं की फसल को रौंद दिया, 2 घरों के दरवाजे को भी तोड़ा गया, ग्रामीणों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया है। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां एक के बाद एक युवक ने हैदराबाद में अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने आत्महत्या का लाइव वीडियो बनाया है, इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। युवक केतार थाना क्षेत्र के बासदी खुर्द गांव का रहने वाला था, जो किसी दूसरे के साथ लाइव वीडियो चैट करते करते फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। बताया जा रहा है कि शुक्ल रजवार करीब 20 दिन पहले रोजी रोटी की तलाश में मजदूरी करने हैदराबाद गया था। उसकी शादी आगामी 25 अप्रैल को चौबे मझियावा में तय थी। घर में शादी की तैयारियां को लेकर चर्चा चल रही थी और परिजन खुशी की तैयारी में जुटे थे। इस बीच यह खबर पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। इधर घटना के बाद हैदराबाद पुलिस और गढ़वा पुलिस दोनों जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के मानगो में नगर निगम में आंसुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर आए हैं। एक तरफ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान मैदान में है। हालांकि पार्टी ने बन्ना गुप्ता की पत्नी को अपना समर्थन दिया है और जेबा खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आंसू का दौर शुरू हो गया है।
आजाद नगर में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के लिए प्रचार प्रसार के दौरान फूट फूट कर रोने लगे और षड्यंत्र कर अपने आप को हराने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और निगम प्रत्याशी जेबा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बन्ना गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि पैसे के बल पर मुझे पार्टी से बन्ना गुप्ता ने हटवाया है और मानगो की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नगर निगम का चुनाव है और ऐसे में देखिए भावुक नजर आ रहे हैं बन्ना गुप्ता की और तस्वीर सामने आई थी। जो कांग्रेस है वहाँ पर फेल रह गए और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है। उनके सामने पूरा झारखंड प्रदेश नतमस्तक है और जिस तरह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मजाक बना है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। जमशेदपुर के मानगो में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहा है। चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मेयर प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। संध्या सिंह और सुधा गुप्ता के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही अपने अपने वोट बैंक के लिए घर घर जाकर अपने लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो पहला ये तो रहेगा हम लोग को पूरी कोशिश मैं करूंगी कि घर घर तक पानी हम लोगों को जरूर पहुंचे। और मेरे हस्बैंड की टैंकर जरूर चल रही है, आप लोग को भी पता है, तो टैंकर में फिर हुई, लेकिन मैं पानी जरूर कोशिश करूंगी। मानगो में जातिवाद के लिए ठीक है, वो अपना ये डाल रहे हैं, तो उससे मुझे कोई ये नहीं हुआ, उनका थिंकिंग है, लेकिन मैं हर इसमें जा रही हूँ, हर घरों में जा रही हूँ और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आज लोग जो हमारी जनता जो एक साल से आज जो इस त्रस्त है, जो विकास की गति रुक गई है, तो मुझे पूरा भरपूर समर्थन दे रही है, तो मुझे भरोसा दे रही है कि इस बार हम आप ही को लेकर के आएंगे। गोड्डा में नगर निकाय चुनाव की गर्माहट तेज हो चुकी है। जिले के महगामा नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच नगर क्षेत्र में अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। भूगोल शास्त्र से एमए पास दुर्गा सुरेन अखबार बांटने का काम करते हैं और इस बार ST सीट आरक्षित होने की वजह से इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जनता के बीच पेश की है। नॉमिनेशन के दिन भी इनके अनोखे अंदाज ने लोगों को खूब आकर्षित किया। जहां दुर्गा उसी साइकिल से सैकड़ों समर्थकों के साथ नॉमिनेशन के लिए कार्यालय पहुंचे, जिस साइकिल से वो हर रोज पेपर बांटने का काम करते हैं। चुनाव प्रत्याशी होने के बावजूद दुर्गा सुरेन ने अब तक अपने दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया है। वो रोजाना सुबह 5 बजे उठकर महगामा नगर पंचायत की गलियों में साइकिल से 300 घरों में पेपर बांटते हैं। आपका पेपर वाला बच्चा चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया है। सभी जनता से, देतुल्य जनता से चरण स्पर्श है कि खरा उतरने का एक बार सहयोग और सपोर्ट करें। राशि से बड़ी खबर, जहां बजट सत्र को लेकर अलर्ट है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। सभी जिलों के SP को निर्देश जारी किया गया है। विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। सत्र के दौरान विधायकों के आने जाने वाले रास्तों पर सतर्कता का आदेश है। सत्र से पहले हर बार ये निर्देश जारी होता है। तो बजट सत्र चलना है झारखंड विधानसभा का और ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है और सभी जिलों के SP को ये निर्देश जारी किया गया है कि विशेष सतर्कता जो है वो बरती जाए। सत्र के दौरान विधायकों के आने जाने वाले रास्तों पर सतर्कता का आदेश दिया गया है ताकि कहीं से कोई सुरक्षा में चूक ना हो सके, माननीय सदस्य सुरक्षित रहें। और इससे पहले भी निर्देश जारी होता आया है और प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। सड़क निर्माण में फर्जी चालान से अवैध निकासी मामले में गढ़वा बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। CBI कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं, जिसे लेकर अब JMM ने हमला बोला है और कहा है कि विधायक महोदय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर अलकतरा घोटाले की बात की जाए तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। JMM के वार पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केस चार्ज हो चुका है, आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे तमाम लोग आज अगर कहीं हैं
तो भाजपा में है। तमाम घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों का अगर कोई स्थायी पता है तो वो भाजपा है, लेकिन पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनका जाना तय है। अभी तो लंबी प्रक्रिया है, अभी गवाही होगी, उसके बाद अदालत का अंतिम फैसला आएगा, तो इसलिए इस पर कोई टिप्पणी देना जो खास करके न्यायालय में विचाराधीन मामला है ये उचित नहीं है और ये बहुत जल्दबाजी है साहब। अभी तक अदालत ने उनको दोषी नहीं माना है। देवघर के जो सिटी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में जमीन विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी बाबूजी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मिले और घटना की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार आदिवासियों की जमीन पर जबरन काम करा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को संथाल परगना क्षेत्र की संवेदनशीलता समझनी चाहिए और आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, भाई आपको ये संथाल परगना के बारे में स्पेशल आपको विचार करना पड़ेगा। इस जसीडी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर आदिवासियों की जमीन जा रहा है उसके बारे में आपको स्पेशल विचार करनी पड़ेगी, क्योंकि आदिवासियों को अगर लाखों रुपया भी आप देंगे तो संथाल परगना में कहाँ लोग जाकर जमीन खरीदेंगे, कहीं तो सिलेबुल नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन आज लोहरदगा जाएंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में शामिल होंगे। बीएस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल सीएम हेमंत सोरेन होंगे। तो सीएम हेमंत सोरेन आज लोहरदगा जाने वाले हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नगर निगम चुनाव में समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने और बागियों को समर्थन करने वालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में वो काम करे, नहीं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दरअसल आदित्य साहू कल रात चास नगर निगम समर्थित मेयर प्रत्याशी अविनाश कुमार के पक्ष में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे थे। संहीनता किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी में न कभी बर्दाश्त की जाती है न बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि हम लोग बाल काल से अनुशासन में रहने का हम लोग का स्वभाव है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किसी भी कीमत में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी रांची की रात कुछ ज्यादा ही काली हो गई है, जिसे देखते हुए रांची पुलिस अब रात के वक्त और ज्यादा इफेक्टिव पुलिसिंग कर रही है। रांची एसएसपी ने इसे लेकर बाकायदा निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर रांची पुलिस की गश्ती और चेकिंग में रेस नजर आई। वहीं इस दौरान देर रात केरल से आए व्यक्ति को मदद भी एसएसपी ने कराई। तो मीटिंग के बाद फिर कुछ हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं, तो उनको धीरे धीरे हम लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट फेज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी चल रहा है। इसी के बाद अब हम लोगों का अगला स्टेप ये होगा कि हम लोग रात की जो चेकिंग है और रात की जो पेट्रोलिंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बने, उसी के लिए हमारा ये पूरा एफर्ट है। पूरी रांची पुलिस की टीम अभी सड़क पे। खबर सिमडेगा से है, जहां नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत हुई। विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से आकांक्षी कार्यक्रम में संपूर्णता अभियान शामिल किया गया। इस अभियान के सफलता के बाद संपूर्णता अभियान 2 की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान संपूर्णता अभियान को बढ़ाने में सहयोग करने और बाल विवाह रोकने की शपथ दिलवाई गई। यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। पूर्णता अभियान 2.0 की शुरुआत आज हम लोगों ने सिमडेगा जिले में की है, जो कि सिमडेगा एक आकांक्षी जिला है और बांसजोड़ एक आकांक्षी प्रखंड है। तो इसमें स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और पशुपालन के सभी इंडिकेटर्स में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए ये 2.5 महीने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चाईबासा के सरंडा और कुल्हान के नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। सीआरपीएफ 60 बटालियन की तरफ से सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित हाथीपुरू में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि चिकित्सा शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और जागरूक करना है। हजारीबाग की मिट्टी ड्रैगन फ्रूट्स के लिए बेहतर मानी जा रही है। यहाँ के किसान इस फल की खेती कर मालामाल हो सकते हैं। यह दावा किया है हजारीबाग के गोरिया कर्मा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान के कृषि वैज्ञानिक पंकज कुमार ने। उन्होंने कहा कि किसान एक बार इसे जरूर अपने खेत में लगाएं और यह आर्थिक रूप से संपन्न करने वाला फसल है।
हजारीबाग के लिए मैं अपने संस्थान में, मैं अपने घर के छत पे भी ड्रैगन फ्रूट का खेती कर रहा हूं और हमारे संस्थान में भी ड्रैगन फ्रूट का खेती हो रहा है। बिहार की तुलना में हजारीबाग का जो जलवायु है वो ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे बरसात भी 15 दिन पहले आता है और ड्रैगन फ्रूट में जो फूल है वो पहला बरसात के बाद ही आता है और यहाँ पे धूप नवंबर दिसंबर तक भी बहुत अच्छा खिला हुआ रहता है। इसके कारण यहाँ पे जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो इन्हेंस्ड हो जाता है। और रांची के निकट एक खूटी जगह पे है जहाँ पे व्यावसायिक रूप से ड्रैगन फ्रूट का खेती किया जा रहा है, नंदी ग्रीन सॉल्यूशन में। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, 1 एकड़ से करीब 8 या 10 लाख रुपया एक साल में वो लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती से कमा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत तय करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बोकारो पहुंचे। उन्होंने चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी समर्थित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे लोग परेशान हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि सभी 48 नगर निकाय में पार्टी जीत दर्ज करेगी और इस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। आज सरकार के पास एक काम भी बतलाने का कोई कार्य नहीं है। झारखंड की जनता इनके कर्मों से उब चुकी है, इनके कुकर्मों से उब चुकी है। इसलिए जो उत्साह और उमंग का जो माहौल आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के प्रति, 48 का 48 जगह भारतीय जनता पार्टी और आम जन के एक एक लोगों के सहयोग से हम सीट जीतने का काम करेंगे। देवघर में शिव बारात बड़े ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। इस वर्ष शिव बारात की झांकी बेहद खास और आकर्षक होने वाली है, जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। समिति के मुख्य सज्जा प्रभारी मार्कंडे चीजवाड़े और उनके शिष्य लक्ष्मण लकी सहित सैकड़ों की संख्या में कलाकार इन झांकियों को बनाने में जुटे हुए हैं। शिव बारात में भूत पिशाच, देवी देवताओं सहित कई बड़े बड़े मुख्य आकर्षण रहते हैं, जो देवघर के विभिन्न चौराहों से होते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। चलो बारात चले, शिव जी के साथ चले। जी हाँ, शिवरात्रि आते ही पूरे देवघर में ये जो शब्द है ये गूंजने लगते हैं, सभी जगह बजने लगते हैं कि चलो बारात चले, शिव जी के साथ चले। त्रिलोक के स्वामी के बारात में अद्भुत झांकियां देवघर में निकलती है, क्योंकि ये देवों की नगरी देवघर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहां मुख्य झांकियों का जहां निर्माण कराया जा रहा है और जो लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। इसमें कई संदेशों के साथ साथ भी दैत्य बनते हैं। मुख्य आकर्षक जो है इस बार साइबर ठग को लेकर बनाया गया है, क्योंकि पूरे देश में देवघर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है साइबर ठगी के लिए जाना जा रहा है। तो साइबर ठग का जो है वो एक विशेष झांकी निकाला जा रहा है। सबसे खास तो भोले बाबा हैं, उनसे खास कुछ है नहीं, तो उन्हीं की बारात है। आज के समय में दैत्य का रूप इसलिए मैंने दिखाया हूँ, जो बहुत सारे गरीब दुखिया या असहाय लोगों का पैसा बैंक से गायब हो रहे हैं, मोबाइल से गायब हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत मेहनत से वो लोग जमा करते हैं, तो अचानक चट कर जाते हैं ये लोग। इसलिए ये अगर लोगों को जो परेशान करता है तो वो दैत्य का ही श्रेणी में आता है किसी भी तरीक़ा से, और कोई अगर अच्छा ही करता है तो उसे भगवान मानते हैं। आपको मैं बता दूं कि देवघर में शिव बारात के दिन लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और इस शिव बारात में शरीक होते हैं। देवघर के केके स्टेडियम से यह बारात निकलती है और देवघर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचती है। तो ये व्यंगम दृश्य रहता है, पूरा देवलोक धरती पर रहता है, जो कि काफ़ी आकर्षक लोगों को लगता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। महाशिवरात्रि को लेकर ये ट्रैफिक बदला है। 15 फरवरी को रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। शहर में बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रोक रहेगी। शिव बारात निकलने वाले सभी रास्तों में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा। जुलूस के दौरान पिस्का मोड़ के बाद सभी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। मेट्रो गली से न्यू मार्केट और हरमो रोड की ओर जाने वाले वाहन जुलूस के यू टर्न के बाद ही रातू रोड की ओर जा सकेंगे।
महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी रांची में भी तैयारियां जोरों पर हैं। खासतौर से ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में इसे लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार खासतौर से महाशिवरात्रि को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि ऐतिहासिक भीड़ भी उमड़ती है उस दिन। जय शिव। इस बार महाशिवरात्रि रविवार 15 तारीख को पड़ रहा है और रांची पहाड़ी मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए उनकी सुविधा के लिए तत्पर तैयार है और युद्ध स्तर पर शिवरात्रि को लेकर तैयारियां चल रही है। तैयारियों पर पूर्व के हिसाब से जैसे तैयारी होती थी वो तो है ही है और रांची जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे अध्यक्ष उपायुक्त होते हैं और हमारे सचिव एसडीएम हैं, उनके निर्देशानुसार सारा काम कराया जा रहा है। मुख्य द्वार पर फूलों की सजावट है, हर मंदिर में फूलों की सजावट होगी और महिला और पुरुषों का जाने का रास्ता अलग अलग करके किया गया है। पूरे मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित है। तो देख सकते हैं जो जलार्पण है उसे देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं बता दें कि पहाड़ी मंदिर प्रांगण के पास से ही जो शिव बारात है वो निकलती है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। खासतौर से अगर बात करें तो इसे देखते हुए ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया गया है, ताकि जहां जिस रास्ते से शिव बारात निकले वहां पर किसी तरह की परेशानी ना हो, वाहनों का आवागमन ना हो। इसे देखते हुए विशेष जो आयोजन है वो किए गए हैं और ख़ासतौर से भक्तों को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और चलिए छोटे से